बहुत शुक्रिया आपका जनाब इमरान शफकत साहब। सबसे पहले मंसूर अली खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। एक तो पहले ये बताइए इस वक्त जो हालात हैं, ये सुहेल आफरीदी साहब की आमद हो गई है, पहली तकरीर आपने सुन ली। अच्छा, ये कल से बड़ा एतराज़ हो रहा है एंड आई एम श्योर, मैं ये अज्यूम भी नहीं कर सकता कि आपकी नज़र से ना गुजरा हो, ये जो झंडे वाली एक कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसका दिफा ये हो रहा है कि भाई वो झंडा देखें टेबल पे छोटा पड़ा हुआ है, पीछे से तब्दील अगर हुआ है तो टेबल पे तो पड़ा हुआ है। कायद-ए-आज़म की तस्वीर इस तरह से ली गई है कि वो फ्रेम में नहीं आ रही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर वज़ीर आला के दफ्तर में मौजूद है, तो ये प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। डू यू थिंक ये डिलिबरेट है? क्योंकि हम माजी की तस्वीर को देखें तो गंडापुर साहब के पीछे केपी गवर्नमेंट का और पाकिस्तान का झंडा होता था। महमूद खान साहब की तस्वीर उनके दफ्तर की देखी जाए तो उसके पीछे भी झंडा होता था पाकिस्तान का। कायद-ए-आज़म की तस्वीर बिल्कुल बैक पर होती थी। सो ये ओवरलुक हुआ है या ये डिलिबरेट लगता है आपको? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए मेरे ख्याल में जहां तक मैं आज तक कभी सीएम केपी के दफ्तर के अंदर तो नहीं गया, लेकिन वो मुझे ये लग रहा है जैसे उनका डेस्क जो है ना वो एक्चुअली एक कॉर्नर के ऊपर रखा गया है। तो उस कॉर्नर के अंदर एक साइड पे इमरान खान साहब की तस्वीर है और एक साइड के ऊपर जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन तो इसलिए चलें, कैमरा एंगल्स के हवाले से शायद ये थोड़ा सा मार्जिन दिया जा सकता है। डिपेंड्स के व्हेन यू आर सिटिंग इन अ कॉर्नर तो कहां किस एंगल से तस्वीर खींची गई है। बट एज फार एज द फ्लैग्स आर कंसर्न, उसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है कि एक सीएम के दफ्तर के अंदर जो है वो पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले और सबसे बड़ा होना चाहिए। बाकी सारे तमाम झंडे चाहे वो सूबाई हुकूमत के हों या पार्टी फ्लैग्स हों, सब कुछ बाद में आता है। सो मेरे ख्याल में ये एक गलती उनसे ज़रूर हुई है। मैं उनको तस्वीरों के हवाले से शायद फिर भी मार्जिन दे दूं, क्योंकि जहां पे आप इसकी बात कर रहे हैं तो वहीं पे आज इसी स्टोरी के ऊपर मैं भी ज़रा थोड़ा सा काम कर रहा था। तो मैंने तस्वीर देखी मरियम नवाज साहिबा के दफ्तर की, जो उनका सीएम हाउस का दफ्तर है। तो उसमें उनके बिल्कुल पीछे जो है वो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के ऊपर जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर जो है वहां पे लगी हुई है। और सेम इज द केस विद मुराद अली ऑफिस एज वेल, वहां पे भी मैंने देखा, लेकिन उसमें भी उन्होंने तो बल्कि जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, ये 4 तस्वीरें अपनी पार्टी से एफिलिएटेड लीडरान की लगाई हुई है। लेकिन इन सब तस्वीरों से सबसे ऊपर जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर है। सो मेरे ख्याल में तस्वीरों के हवाले से जो है वो फिर भी शायद मार्जिन दे दें कि उनकी प्लेसमेंट जो है वो कैमरा एंगल्स का कसूर है, लेकिन झंडों के हवाले से कम जो है वो कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में उनसे ये गलती हुई है और इस गलती को उन्हें ठीक करना चाहिए। अब इमरान शफकत साहब, आप भी मंसूर अली खान साहब की बात से एग्री करेंगे कि ये गलती है, स्टाफ कर सकता है, कोई कर सकता है? क्योंकि आमतौर पर तहरीक इंसाफ के दोस्त दूसरों के हवाले से जब ये गलती पॉइंट आउट करते हैं तो वो इसके पीछे पूरा एक साजिशी मफरूज़ा करते हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। बल्कि अभी कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा ये डिलिबरेट, ये मेथड बिहाइंड मैडनेस है, ये डिलिबरेट हरकतें हैं, ये ऐसे नहीं हो रही। क्या आप भी समझते हैं कि इसको हमें फेस वैल्यू पे लेना चाहिए कि गलती हो गई किसी से? मेरा ख्याल है कि गलती जब तक कोई अपनी किसी हरकत का एतराफ़ ना करे कि जी ये उसने काम किया है और इसके पीछे पीछे उसकी कोई पॉलिटिकल थॉट है या वो उसका जो कोई फ़लसफ़ा है वो उस वजह से वो वाला काम कर रहा है, तो तब तक तो मेरा ख्याल है कि ना कोई गिरफ्त हो सकती है, ना कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस तासुर से ज़रा आगे निकल आई है। वो तकसीम का कह लें मामला वो बढ़ा चुकी हुई है और उनको लगता है कि उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और उनको लगता है कि उनकी पार्टी जो है वो एक ख़ास मकसद लेके चल रही है। तो लिहाजा वो लग ये रहा है मुझे कि वो अगर ये जानबूझ के वो काम कर रहे हैं तो वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो ज़ाहिर है कि सुहेल आफरीदी साहब के बारे में DGISPR की से सवाल हुआ था तो उन्होंने भी बड़ा खुल के कहा था, तासुर भी यही था कि इस तरह का शख्स जो है वो शायद वज़ीर आला ना बनने दिया जाए, अदालतों तक जाया जाए या कोई और भी किया जाए। और ये एक टसल बहरहाल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी और वो तो मुझे अगर पूछे तो वो शायद भोलपन में या किसी और वजह से वो इस टसल को एंटी स्टेट ले गए हुए हैं। तो ये जो उन्होंने झंडा शंडा लगाया, फिर वो जो उन्होंने मफरल पहन के, वो जो स्कार्फ पहन के भी ओथ लिया था, मैसेजिंग है और ये मुझे गलती नहीं लगती। मतलब आपको लगता है बगैर किसी वजह के नहीं है? बगैर वजह के नहीं है,
और ये वजह समझ भी आ रही कि वजह क्या हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि वो वजह समझ नहीं आ रही। अच्छा मंजूर साहब, अभी इमरान भाई ने कहा, इमरान शफकत साहब ने, कि ये भोलपन में हुआ है या किस तरह हुआ है। इशू ये है कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी सोहेल आफरीदी साहब ने कहा, ये बगैर किसी वजह के है, मतलब उस जज्बे या जज्बात की मैनिफेस्टेशन थी, या जो गुस्सा तहरीक इंसाफ के अंदर भरा हुआ है उसकी मैनिफेस्टेशन थी जो उनकी तकरीर में भी नजर आई? मेरे ख्याल में मुनीब साहब दिस हैज मोर टू डू विद द गैलरी। मेरे ख्याल में वो गैलरी के लिए जो आप एक थिएट्रिक्स करते हैं ना, अक्सर हमारे जो पॉलिटिशियंस करते हैं कि जनाब, और वो खास तौर पे इसका रूम बहुत ज़्यादा होता है व्हेन यू आर इन द ऑपोजिशन। तो सोहेल आफरीदी साहब भी जो हैं वो ज़ाहिर बात है उनके यूथ विंग से आए हुए हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर रहे हुए हैं, और सोशल मीडिया का जो एक बयानिया डेवलप होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, अक्सर औकात ये इल्ज़ामात लगते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ भी यही है और एक्चुअली इनकी वीकनेस भी यही है। इनके बहुत से डिसीजंस, इनकी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स और बहुत से फैसले जो हैं वो सोशल मीडिया क्या प्ले कर रहा है या इनके बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है वो क्या बयानियाँ बना रहे हैं, ये उसके मुताबिक शेपअप करते हैं। सोहेल आफरीदी साहब ने मेरे ख्याल में गंडापुर साहब के साथ 1.5 साल जो कुछ हुआ है, और जिस तरह उनके अपने सोशल मीडिया विंग ने जिस तरह गंडापुर साहब को टारगेट किया एंड अल्टीमेटली ही लॉस्ट हिज सीट, तो यहाँ पे भी सोहेल आफरीदी साहब मेरे ख्याल में गैलरी के लिए जो है वो ज़्यादा खेल रहे थे, और इसीलिए वो अशार और इसीलिए वो इश्क इमरान के ये सारे तस्करे वगैरह ये शायद उसी वजह से हो रहा था। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम ही विल रियलाइज के इस तरह जो है वो सिर्फ ये लव अफेयर अपना जो इमरान खान साहब के साथ है, एक पॉलिटिकल लव अफेयर, ये कहने को बहुत अच्छी चीज़ है, तकरीरों के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सूबे इस तरह नहीं चलते। सूबे जो है वो इन नारों के साथ सिर्फ नहीं चलते, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स आपको करनी पड़ती है। आपको मुख्तलिफ अफसरान के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, सियासी जमातों के साथ, जिनके साथ आपकी नई भी बन रही होती, जो आपके साथ एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं होते, आपको उनके पास भी जाना पड़ता है, उनसे मीटिंग्स भी करनी पड़ती है। गंडापुर साहब के बारे में आपको याद होगा, बड़ा मशहूर था कि गंडापुर साहब पब्लिक डोमेन के अंदर जो है बड़े धाड़ते थे, ललकारते थे, सर पे कफन बांधने की बातें करते थे, अगर इमरान खान को वापस ना लेकर आए तो सियासत छोड़ने की बातें करते थे। लेकिन उसके बाद में ये बातें पता लगी कि जब मीटिंग्स में जाके बैठते थे तो बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह मीटिंग के डिकोरम का भी बड़ा ख्याल रखते थे। फील्ड मार्शल के सामने जो बैठते थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज दोनों जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी। सो सोहेल आफरीदी साहब ने यह आगाज जरूर किया है, लेकिन क्या ये रिजल्ट्स वो निकाल सकेगा जो गंडापुर साहब से एक्सपेक्टेड थे? आई थिंक स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अब मैं तो अक्सर सोहेल आफरीदी साहब को जो है वो शाहिद अफरीदी साहब के साथ कंपेयर करता हूं कि शाहिद अफरीदी साहब चलने पे आते थे, बल्ला चलने पे आता था तो वो 100 करके भी जाता था, वो छक्कों की बारिशें भी करता था, और जब नहीं करना होता था तो पहले ओवर में जो है वो भी अफरीदी साहब भी जो है वो वापस आ जाते थे पेविलियन। अब देखते हैं सोहेल अफरीदी साहब की जो इनिंग है वो बूम बूम होती है या फिर वो इसी तरह पहले ओवर में आउट होकर वापस आ जाएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम में वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।